आफ्टर नेक्स्ट फैक्टर की ओर हम जानने जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट? टारगेट। पहले की जो समाज की व्यवस्था थी, वो समाज व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि जहां पे हरदम मम्मी और पापा दोनों बच्चों के टारगेट में रहते थे। आज वेडनेसडे है, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी वेडनेसडे यहां पे 8 to 10 बैठने के लिए आते हैं? कोई नहीं। आज आपके पास करने के लिए काफी सारे काम थे, फिर भी आप सभी लोग 600-800 लोग आज यहां पे बैठे हुए हैं, वो सभी के सभी लोग अपने काम छोड़ते हुए यहां पे सुनने के लिए आए, जस्ट बिकॉज सक्सेसफुल पेरेंटिंग को सुनना वो आज के लिए आपके जीवन का क्या था? टारगेट था। और यदि आपका टारगेट नहीं होता तो आप नहीं आए होते, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे किसकी बात सुननी चाहिए? डॉक्टर की या बिजनेसमैन की? और यदि मुझे बिजनेसमैन बनना है तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए? बिजनेसमैन की या इंजीनियर की? बिजनेसमैन की। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उस तरीके की थी कि राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, हजाम का बेटा हजाम का बेटा हजाम, वैद्य हकीम जो डॉक्टर उस समय के हुआ करते थे, तो हकीम का बेटा हकीम का बेटा हकीम हुआ करता था, सोनी का बेटा सोनी का बेटा सोनी हुआ करता था। एंड इसीलिए बेटे के टारगेट में हरदम अपने पापा रहते थे। उसको प्रोफेशनल नॉलेज जो कुछ भी पाना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के पास से पाना था। एंड इसीलिए बेटे को अपने पापा की बात सुननी पड़ती थी। हेलो। एंड बेटी हरदम वैसा सोचती थी कि जिस तरीके से मम्मी घर चलाती है, मुझको भी घर चलाना सीखना है। मम्मी जिस तरीके से घर का काम करती है वो सारी चीजें मुझे सीखनी है। लेकिन आज मैं यदि आपको बताऊं तो आपकी 5 साल की बेटी आपके मुंह पे बोलती है, मैं तेरे जैसे घर के काम करने वाली नहीं हूं। दूसरी बात, पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा। आज क्या हो रहा है? पापा की बात करें तो यदि पापा इंजीनियर है तो बेटा क्या करना चाहता है? अपना हेयर ड्रेसिंग सैलून खोलना चाहता है। और जो हजाम का बेटा है वो पढ़ लिख के इंजीनियर बनना चाहता है। डॉक्टर है, उसका बेटा सोचता है कि मैं ड्रेस डिजाइनिंग करूंगा। और जो टेलर है, जो दर्जी है, उसका बेटा सोचता है मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा। आज आप जो भी प्रोफेशन में है, जो भी लेवल पे है, आपका बेटा वो बिजनेस के अंदर, वो प्रोफेशन के अंदर आना चाहता नहीं है। एंड इसीलिए बेटी के टारगेट में मम्मी नहीं है और बेटे के टारगेट में पापा नहीं है। एंड मैं कहता हूं इसीलिए पापा की हालत पप्पू जैसी हो गई।